बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदी वास्ते और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। मैं आज बात करने जा रहा हूँ मुख्तारनामा ख़ास के हवाले से, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है, अमूमन जो मुख्तारनामा होता है उसमें जो शख्स अपने इख्तियारात किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसको हम मुख्तार कुनिंदा कहते हैं। जिसको वो इख्तियारात ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसको इख्तियारात मिल रहे हैं, उसको हम कहते हैं मुख्तार, यानी कि अटॉर्नी हम कहते हैं। ठीक है। मुख्तारनामा जो ख़ास है ये स्पेसिफिकली नाम से ही ज़ाहिर है, आपको पता है कि ख़ास यानी कि किसी ख़ास पर्पस के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए। मुख्तारनामा ख़ास में बै या किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने या फ़रोख्त करने के इख्तियारात नहीं होते। इससे हटकर किसी डिपार्टमेंट में कोई इख्तियारात वाला मामला तो, कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, या अगर अदालत में दावा दायर करना हो या अदालत में दावा चल रहा हो, तो फिर मुख्तारनामा ख़ास जो है ये बनवाया जाता है। अमूमी तौर पर जो मुख्तारनामा ख़ास है ये 500 रुपये वाला स्टाम्प पेपर होता है, उस पर इसकी तहरीर होती है और उस पर दोनों पार्टीज़ के साइन वगैरह होकर उसको वो जो हमारे पास होता है, एक कोर्ट कमिश्नर होता है और दूसरा नोटरी पब्लिक होता है। नोटरी पब्लिक के साइन होते हैं, नोटरी पब्लिक उसको रजिस्टर कर देता है। उससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट किसी भी डिपार्टमेंट में आप जो इख्तियार उसको दिया गया, इसमें इख्तियारात मेंशन किए जाते हैं कि मैं इसको इस हद तक इख्तियार दे रहा हूँ या इस चीज़ का इसको मैं इख्तियार दे रहा हूँ। अगर कोई दावा अगर अदालत में चल रहा है, ठीक है, तो एक मुख्तारनामा जो ख़ास है इसकी तहरीर लिखवाने के बाद 500 रुपये पर वो मुख्तारनामा लिखा जाएगा। उसके बाद इस पर जो साइन होंगे वो कंसर्न मजिस्ट्रेट या उस सिविल जज के होंगे जिसके पास वो दावा चल रहा है, उसके साइन वगैरह होने के बाद वो जो मुख्तारनामा ख़ास होता है वो वैलिड होगा। ठीक है। इसकी जो तनसीख है या इसको जो अमूमन इसको कैंसिल करने का इख्तियार है वो ज़ाहिर सी बात है जो मुख्तार कुनिंदा उसके पास हासिल होते हैं, वो जब चाहे वो इसको कैंसिल कर सकता है, वो इसको खारिज करवा सकता है। अगर तो वो सिर्फ़ एक मखसूस वक़्त के लिए भी ये हो सकता है कि मैं इसको 2 दिन के लिए इस काम का ऑथराइज़ करता हूँ, इस काम के लिए इसको मैं इस अथॉरिटी देता हूँ, तो वो 2 दिन बाद वो खुद ब खुद जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें टाइम लिमिट ना हो तो फिर भी वो एक मुतालनामा होता है वो बनवाए, कैंसिलेशन रेवोकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से। ठीक है। तो उसके बाद अखबार में इश्तिहार दे कि मैंने ये इस शख्स को मैंने मुख्तारनामा दिया था, ठीक है, मुख्तारनामा ख़ास दिया था, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो इसका किसी भी फेल का मैं जो ज़िम्मेदार नहीं होगा। जिस अथॉरिटी को उसमें अटैच किया गया उनके नोटिस में भी उस चीज़ को लाना चाहिए। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट को भी इस हवाले से बताना चाहिए। अगर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में उसने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाना है, तो वो फिर वहाँ पर तहरीर एक लिखवाएगा, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उसको लेकर जाएगा पाकिस्तान कौंसलेट ऑफिस यानी कि पाकिस्तान एम्बेसी। वहाँ पर साइन करवाने के बाद वो उस डॉक्यूमेंट को TCS करवा देगा पाकिस्तान में जो उसका मुख्तार होगा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट को लेकर जाएगा पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस से साइन करवाने के बाद वो वैलिड होगा। ठीक है। ये वो सारे मामलात हैं, ये इस हवाले से आप हमारी जो है वो सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। तब दीगर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।